वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओवर लिटरेचर। आज जो पोएम है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत फेमस पोएम है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये पोएम 1923 में हैम्पशायर जो कलेक्शन थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उसमें इन्होंने पब्लिश करवाई थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर वो कहते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीकर है वो एक फॉरेस्ट में जाता है, यानी कि वहाँ पे वुड्स बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे स्नो पड़ रही है, और वहाँ पे जाके वो अपने हॉर्स पे जो है वो फिर वो सोचता है वहीं पे खड़े होकर वुड्स के पास। फिर वो ये लाइन स्पीकर जो है वो कहता है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। कि स्पीकर कहता है कि ये वुड्स किसकी हैं, शायद मैं जानता हूँ। शायद उसका जो घर है वो इन वुड्स के थोड़ा सा पास जो विलेज है वहाँ है, और लेकिन ऑनर जो वुड्स का है वो यही नहीं देख सकता कि मैं उसकी जो वुड्स हैं उनको वॉच कर रहा हूँ जो फुल ऑफ इस टाइम स्नो है, बिकॉज उस टाइम जो है वो स्नो पड़ रही है वहाँ पे, और ये एक डार्केस्ट इवनिंग है विंटर्स की। नेक्स्ट लाइंस में वो कहता है अपने हॉर्स को एज अ हॉर्स की थॉट्स को खुद ही जज करके स्पीकर जो है कहता है कि शायद मेरा जो हॉर्स है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कि कहता है कि शायद मेरा जो हॉर्स है वो भी ये अजीबो गरीब उसके माइंड में सवालात होंगे कि यहाँ पे ना तो कोई फार्म हाउस है, तो जो मेरा ऑनर है वो यहाँ पे रुका क्यों है, वो भी फ्रोज़न लेक है, यहाँ पे सिर्फ वुड्स हैं बिकॉज ऑफ स्नो जो है वो जो लेक है वो भी फ्रीज हो चुकी है। उसके बाद ये डार्केस्ट इवनिंग है ऊपर से। तो हॉर्स जो है वो भी क्वेश्चन कर रहा है, एज अ स्पीकर के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम पे वहाँ पे खड़े होकर। ही गिव्स हिज हार्डनेस। उसके बाद क्या कहता है कि जो हॉर्स है, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake, the only other sound the sweep of easy wind and downy flake। कि जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे हॉर्स के जो गले में जो बेल लगी है वो शेक करता है और पूछता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है यहाँ पे, इस जगह में कोई यहाँ पे कोई इर्द गिर्द कुछ ऐसा है जो मे बी कोई थ्रेट हो यहाँ पे। इस किस्म के जो क्वेश्चन है वो हॉर्स के माइंड में होते हैं, जो स्पीकर के अकॉर्डिंग टू स्पीकर। द ओनली अदर साउंड के कहता है कि सिर्फ दूसरी आवाज़ जो यहाँ पे थी वो वाइंड की थी, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री के अंदर ज़्यादातर नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें नेचर का थीम नज़र आता है। नेक्स्ट अगर हम लाइन्स की बात करें, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। फिर यहाँ पे स्पीकर जो है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट शो करवाता है कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए मुझे ये इस नेचर के जो मंज़र है इसको छोड़ के यहाँ से जाना होगा, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे उसको अभी वहाँ तक मैंने जाना है, तो इस वजह से मुझे यहाँ से इस टाइम जाना होगा। तो यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आता है कि शायद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ टाइम के लिए भी वेट नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए भी कुछ ऐसे इवेंट्स को, कुछ ऐसे मनाज़र को कैप्चर नहीं कर सकते जो हमारे माइंड और हार्ट को जो है वो पीस देते हों, जो हमारे आइज़ के लिए एक जॉयफुल स्केनरी हो। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो हमें नेचर और ह्यूमन को रिलेट करते हुए नज़र आते हैं, और साथ ही साथ वो जो रूरल लाइफ है उसको दिखाते हैं। इस पोएम के अंदर आयम्बिक टेट्रामीटर के जो राइटिंग स्टाइल है वो यूज़ हुआ है। आई होप कि आपको इस पोएम की जो ओवरऑल है वो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।